नॉन वॉलेटाइल की बात की, ठीक है। थैंक यू। तो लेट्स से कि अगर हम इस डेट में से और हमने ये कहा कि ये वॉलेटाइल है, ये चेंज हो जाएगा, अगर हमें इस डेट को फिक्स रखना हो तो फिर हमारे पास वो फंक्शन नहीं है। फिर हमें या तो हम अब दो काम कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये वॉलेटाइल है, ये चेंज हो जाएगा, तो मैं इसको कॉपी करूं और अगर आपने पेस्ट स्पेशल को ठीक से पढ़ा हुआ है तो पेस्ट स्पेशल में जाकर आप इसको एज अ वैल्यूज स्टोर करवा देते हो, यानी अब ये वैल्यू बन गई, अब ये स्टैटिक हो गई, अब ये चेंज नहीं होगी। तो एक तो ये तरीका है कि वॉलेटाइल फंक्शंस के रिजल्ट्स को कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में जाके एज अ वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, स्टैटिक हो जाएंगी, वो चेंज नहीं होंगे, वो वॉलेटाइल नहीं रहेंगी। पहला तरीका तो सर ये था। दूसरा तरीका कि जी जनाब मुझे आज की तारीख चाहिए और मैं ये पेस्ट स्पेशल वाला काम नहीं करना चाहता, तो फिर मुझे शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी कंट्रोल सेमीकोलन। जब मैं कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करूंगा तो जो भी करंट डेट होगी मेरे सिस्टम के ऊपर वो आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप टाइम की बात करें, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, आपके पास टाइम आ जाएगा, जो भी करंट टाइम होगा। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये स्टैटिक है। ये शॉर्टकट की ने क्या किया, सिस्टम से ड्राइव करवा के आपके सेल में पेस्ट कर दिया। अब ये वॉलेटाइल नहीं रहा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस डेट में से, ठीक है, अगर हम इस डेट में से डे मंथ ईयर सेपरेट करना चाहें, ये भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक टेक्स्ट का फंक्शन होता है। इसके देखिए दो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हैं और दोनों कंपलसरी हैं, ठीक है ना, कोई भी ऑप्शनल नहीं है। वैल्यू में हमने सेल का रेफरेंस दिया और हम किस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। सो डी स्टैंड्स फॉर डे, ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर मंथ एंड वाई स्टैंड्स फॉर ईयर। जब आप इन अल्फाबेट्स को ऐड ऑन करते जाएंगे तो इनकी मीनिंग भी चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसमें से डे निकालना है लेकिन मैं 3 मरतबा लिखता हूं, ठीक है, तो वीक का नाम मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं इसको 4 मरतबा लिखता हूं तो मुझे फुल फॉर्म में नजर आ रहा है। सिमिलर गोज विद दी मंथ्स, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 की मीनिंग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। ये आपके स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर 6 में मौजूद है, सही है। अब जरा आ जाए यहाँ पर थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि सिनेरियोज आते हैं हमारे पास आईकैप के अंदर एमसीक्यूज में, तो मैं जरा उसके ऊपर बात करता हूँ। आपके पास आपको दो चीजों पे इस वक्त यहाँ पर फोकस करना है। ये है आपके इनपुट, यानी एक सेल में आज की डेट है, दूसरे सेल में 100 रुपीज है, तीसरे सेल में एक पुरानी डेट है, ठीक है, और चौथे सेल में एक परसेंटेज है 25%। आपको इसको कन्वर्ट करना है इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, स्पेस, अब 100 लिख दो इसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स। अब देखो यहां पर मिस्टेक करता हूं मैं, सबर सबर सबर। यहां पर देखा क्या हुआ, मैंने 100.00 लिखा, सबको नजर आ रहा है ना। इसने क्या किया, हाँ, अब जरा यहां देखिएगा, ठीक है। ये आपके चैप्टर्स में मौजूद है सर, है ना, लेकिन लिखना आना चाहिए। जब सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो फिर सिनेरियो में पुट करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2014। सर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इस तरह से, रजिस्टर बाय ट्यूसडे अप्रैल 1, 2014 एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। सो रजिस्टर बाय मेरा अपना कस्टमाइज टेक्स्ट है, सो मैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा, रजिस्टर बाय M%। M% का क्या मतलब है, ये एंड का साइन नहीं है, ये M% है। ये उसकी वोकैबुलरी सही कर लेना, जो अगर उसको एंड बोलता है। M% यानी दो सेल्स को मिलाता है, दो लॉजिक्स को मिलाने में काम आता है। एक लॉजिक तो ये रहा कि भाई मुझे ये टेक्स्ट चाहिए था, मैं उसको मिला रहा हूं किसके साथ, टेक्स्ट फंक्शन के साथ। सर डेट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, मुझे इस डेट में क्या चाहिए जी, डे मुझे फुल फॉर्म में चाहिए, कॉमा, फिर मुझे मंथ चाहिए, फिर मुझे डे का नंबर चाहिए, और फिर मुझे ईयर्स चाहिए विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट क्लोज। वो हमने लगाया क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हमने लिख दिया।
ठीक है सर। हमने कहा जी प्रॉफिट्स आर अप बाय, फिर हमने कहा m% सर 25% तो यहाँ नजर आ रहा है, इसको कॉल कर लूंगा, फिर m% दिस ईयर। हुआ ये, मैंने कहा कि पहले मैं गलत करके बता रहा हूं कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ये है टेक्स्ट, ये है नंबर। जब टेक्स्ट और नंबर मिलते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक बनती है उसकी प्रॉपर्टी, ऐसा ही है। उससे हो क्या रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग खराब हो रही है। मुझे तो नजर आना चाहिए 25%, ये तो 0.25, तो इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा? इतना हिस्सा तो आपको समझ में आ गया था। अब हम ये कह रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन से कि भाई जरा वैल्यू कहां पड़ेगी, D8 में। यहाँ कोई भी परसेंटेज हो सकती है ना, लॉजिकली सोचो। अभी तो मैंने 25 लिख के रखा है, 50 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। एनी परसेंटेज, इसका मतलब हैशटैग का मतलब होता है एनी नंबर इन अ सेल। एनी नंबर, टेंस में हो या बिलियंस में हो, एनी नंबर को किसके साथ शो करो, परसेंटेज के साइन के साथ शो करो। तो जनाब सेल में कितना परसेंट है, 25% है, वो 25% की साइन से शो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। ये एक्सरसाइज फाइल्स भी मैं आपको ईमेल करूंगा, यू कैन गो थ्रू इट, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, ठीक है। अगर और सिचुएशन चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? ग्रेट। ट्रिम का फंक्शन क्या करता है, लीडिंग स्पेसेस को रिमूव करता है, अननेसेसरी स्पेसेस को रिमूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे स्पेसेस हैं, हमने कहा ट्रिम फंक्शन, तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, अननेसेसरी स्पेसेस को रिमूव करता है, ठीक है। लेंथ फंक्शन, अगेन ये इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेंथ बेसिकली लेंथ आपको निकाल के देगा उस सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। नाउ द कैरेक्टर्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, इन फॉर्म ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल्स, कुछ भी हो सकता है, इवन स्पेसेस भी। तो अभी जो मैं अगर नेकेड आई से देख रहा हूं तो मेरे को इसकी लेंथ कितनी नजर आ रही है, 5, जो कि लेंथ फंक्शन मुझे बताएगा। 6 किसने बोला था? हाँ, हाथ उठाओ जल्दी, मैं सही करूं। हाँ, 6 क्यों बोला था? हाँ, अगर ऐसा होता कि जी m के आगे एक स्पेस होता जो मुझे नजर नहीं आ रहा और मैं अगर इसकी लेंथ निकालता तो फिर मुझे 6 मिलता। अच्छा, फिर अगर मुझे ये 6 से इसको 5 में कन्वर्ट करना हो तो फिर मैं क्या करूं? अगर इस 6 को 5 में कन्वर्ट करना हो, इसकी लेंथ ट्रिम लगा देंगे फिर से, सही है। यानी हम ट्रिम लगाएंगे और इसके बाद अब इसकी अगर लेंथ देखें कितनी हो जाएगी। अब मुझे बताओ, लेंथ का फंक्शन लगा हुआ है, कराची की क्या लेंथ आएगी, जितने उसके कैरेक्टर्स है। अगर स्पेस अगर कोई होगा जो हमें नजर नहीं आ रहा तो वो काउंट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। पीके पे 2, डेट पे कितने कैरेक्टर्स है, काउंट करो यहां से। 8, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्री? हाथ उठाओ, कितने एग्री कर रहे हैं? भाई मैं भी गलत हो सकता हूँ लेकिन मैं तो हाथ उठा रहा हूँ कि 8, मुझे तो 8 नजर आ रहे हैं भाई। 9 ना 8 है, ना 9 है, ना 10 है। यस, आप क्या कह रहे थे? जनवरी पूरा काउंट कर रहा हूं। नहीं, अब बताता हूँ कैसे होता है। जो भी डेट होती है उसकी जो लेंथ है वो है 5। जैसे ठीक है, अब ये क्यों हुआ जरा देखिएगा। लेट सपोज मैं इस शॉर्ट डेट को लॉन्ग कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं कस्टम फॉर्मेटिंग में जाकर जो है वो इसके डेट की फॉर्मेटिंग को लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। सर अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि क्या लेंथ नजर आ रही है, तो आप क्या करोगे, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, यहां तक पहुंचोगे तो आपका जवाब कुछ 20 या 25 या 27 होगा। ऐसा ही होगा ना, जो नजर आ रहा है आपने उतने काउंट कर लिए। लेकिन अगर मैं स्टिल लेंथ का फंक्शन इस डेट पे अप्लाई करता हूं तो क्या दिखा रहा है? अब जरा इसको समझिएगा। एक्सेल में जो डेट स्टार्ट होती है वो होती है 1 जनवरी 1900 से।
जिसको बैक एंड के ऊपर एक्सेल ने यानी माइक्रोसॉफ्ट ने नंबर एलोकेट किया है 1। जब 2 जनवरी आई, जब 2 जनवरी 1900 आई तो उसके लिए क्या नंबर था 2। जब 3 जनवरी आई 1900 की बात कर रहा हूं 3। इस तरह से दौर गुजरता चला गया, चलता चला गया। आज हम कहां पर हैं 2018 में मौजूद है। सही है। तो अगर मैं एक सेल में, ये समझ लीजिएगा, एक सेल में मैं लिखता हूं 1, ठीक है, दूसरे सेल में मैं आज की तारीख लिखता हूं, ठीक है। मैं इन दोनों को पहले तो जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूं। जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि सर आप फॉर्मेट के टैब में जाके जनरल पे क्लिक करते हैं। ये आपको नॉर्मल नंबर्स लग रहे हैं। एक सेल में 1 लिखा हुआ है, दूसरे सेल में 43,358 लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि एक्सेल में जो पहली डेट है जो स्टार्ट होती है वो 1 जनवरी 1900 की है, जिसको क्या दिया हुआ नंबर 1। आज की डेट को क्या दिया हुआ नंबर 43,358। ये नंबर क्यों है? क्योंकि हर दिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक ऐड हो रहा है। इसका मतलब आज की तारीख का ये नंबर है, कल की तारीख का क्या नंबर होगा, या नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई? अब अगर मैं इन दोनों नॉर्मल नंबर्स को सर डेट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो जो मैं बात कर रहा था वो सही है ना? सही है। तो डेट्स चाहे शॉर्ट फॉर्मेट में हो या लॉन्ग फॉर्मेट में, उसकी लेंथ आज की सदी के हिसाब से जहां हम जिंदा है वो 5 है, लेकिन जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक सेल के अंदर 6 डिजिट्स का नंबर लिख रहा हूं, 5 का नहीं 6 डिजिट्स का लिख रहा हूं, और दूसरे सेल में मैं 6 का भी नहीं, मैं 7 का लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ही है। तो अब इन नंबर्स को अगर मैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो मैं देखूं कि क्या वो पॉसिबिलिटी है। तो जनाब इस नंबर में तो पॉसिबिलिटी नहीं है 7 डिजिट में, लेकिन 6 डिजिट्स को इसने क्या कन्वर्ट किया हुआ है 22 दिसंबर 3049 3149। अगर आप यहां पर देखें, ये रहा 22 दिसंबर 3149, जो आपने बहुत आगे की बात कर ली। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेट्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है 5। सही। इसकी लेंथ क्या होगी 10.1 की 4, ठीक है। 1000 की लेंथ क्या होगी गुड, समझ में आ गया ये फंक्शन, ठीक है। यानी डेसिमल को भी ये मैंने कहा ना कि कैरेक्टर्स काउंट करता है, चाहे वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो। अच्छा, नेक्स्ट इज अपर लो एंड प्रॉपर। ये आप सबको ही आता है, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। मैं बहुत जल्दी गो थ्रू कर लेता हूँ, सिर्फ रूल्स बता देता हूँ कि प्रॉपर क्या करता है। वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है, रिमेनिंग स्मॉल में होते हैं। क्या चीज इफेक्ट नहीं होती, स्पेसेस अनइफेक्ट होते हैं क्योंकि उसका कोई शेप नहीं है, ठीक है। ऑल वर्ड्स आर कैपिटलाइज, जो पहले स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैपिटलाइजेशन में भी इफेक्ट, मतलब ये कि यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है कराची कॉमा पी के कैपिटल में। अगर मैं इस पर प्रॉपर अप्लाई कर दूं तो एग्जिस्टिंग कैपिटलाइजेशन इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पी के एक वर्ड है, प्रॉपर से क्या होगा पी तो कैपिटल रहेगा लेकिन के स्मॉल में चला जाएगा। तो दिस कैन बी हैपन, ठीक है। अप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है। इसी तरह से अपर सारी चीजों को कैपिटल करेगा। क्या चीज इफेक्ट नहीं होती, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेसेस, क्योंकि वो उसके लिए नहीं बना, वो तो अल्फाबेट्स के लिए बना रहा है। इसी तरह से लोअर में भी क्या होता है, क्या आपके पास सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में हो जाएंगे, नंबर्स स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स को वो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है क्लास? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द वी लुकअप या एच लुकअप, जो मतलब एवरी स्टूडेंट के पेपर में होता ही होता है, ठीक है ना। यहाँ से एमसीक्यू जरूर बनता है, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं हमेशा पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो उन्हीं रूल्स के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से वी लुकअप अप्लाई किया जाता है। लुकअप ऑलरेडी एक फंक्शन है जो एक्सेल में काम करता है, डायनामिक फंक्शन है वो, ठीक है। और इसकी 2 कैटेगरीज हैं, वी लुकअप और एच लुकअप, ठीक है। दिस इज वी लुकअप एंड एच लुकअप। अब चूंकि इस फंक्शन के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, लेकिन उन कुछ लिमिटेशंस को ओवरकम किया जा सकता है कुछ और फंक्शंस की मदद को लेकर।
तो मैं आपको दोनों सिनेरियोज की तरह पढ़ाऊंगा, एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ऐसा इंडस्ट्री में होता तो हम क्या कर रहे होते वहां पर, ठीक है, ताकि आपको दोनों एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाए। लेकिन मैं आपको ज्यादातर फोकस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर ही रखूंगा कि जितनी लिमिटेशंस वीलुकअप में नजर आती हैं वो डिस्कस जरूर करूंगा, उसका ऑल्टरनेट भी बता दूंगा, लेकिन वो ऑल्टरनेट एग्जाम में टच नहीं किया जाएगा, तो मैं उस ऑल्टरनेट को क्विकली गो थ्रू करवा दूंगा। सही है। V स्टैंड्स फॉर आपको पता है वर्टिकल है, H स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल है, दैट्स द फुल फॉर्म। सही है। सबसे पहले बात तो ये है कि जनाब V लुकअप और H लुकअप अप्लाई कब किया जाए, डिसीजन कब लिया जाए, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर, इस डेटा के ऊपर V लुकअप अप्लाई करना है या H लुकअप अप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज, जब आपके पास डेटा जो होता है जब वो कॉलम वाइज होता है, कॉलम का मतलब वर्टिकल, जब आपके पास डेटाबेस वर्टिकल होता है तो आप V लुकअप यूज करते हैं। अगर इसी डेटा को मैं ट्रांसपोज कर लूं तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, रॉ वाइज हो जाएगा, तो फिर वहां पर मैं क्या करता हूं सर, H लुकअप यूज करता हूं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, 3 कॉलम्स आपको डेटा में नजर आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। आपको क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट वाली शीट पे जाना है, यानी जो इसके बराबर में पे रिपोर्ट जो हम बना रहे हैं एम्प्लॉयज की, आपको एम्प्लॉय आईडी को लुकअप करते हुए उनके फर्स्ट नेम्स एक्सट्रैक्ट करवाने और लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करवाने बेस्ड ऑन दिस डेटा। ठीक है, हम इसको जरा सर्च करवा रहे हैं कि आपका नाम, हाँ, तलहा ने जो वी लुकअप अप्लाई किया है वो सही किया है कि नहीं किया, इसके आगे जो रिजल्ट आ रहा है वो सही है कि नहीं है। तो जरा हम इसके अंदर इस डेटा में इसको सर्च करवाते हैं। फर्स्ट नेम ब्राइट बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। जॉन मुझे 2 नजर आ रहे हैं यहाँ पे, एक है 11608 पर बिल्कुल ठीक है और एक है 352771 पे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर NA आ गया। अब जरा देखें, जब ये एब्सोल्यूट नहीं हुआ और जैसे कॉपी हुआ, पेस्ट हुआ नीचे, तो इसकी रेंज क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब मूवेबल है, ठीक है, तो ये नीचे मूव कर गई। हो सकता है कि रिजल्ट यहां पर आना चाहिए था, लेकिन ये तो ब्लैंक उसको मिला। जब उसको ब्लैंक मिला तो उसने क्या फॉल करवाया, NA नॉट अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करते हैं और वी लुकअप को जरा ठीक से समझते हैं कि ये काम क्या करता है। अगेन आपको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करना, लेकिन आपको समझना है कि ये जो 4 फंक्शन आर्ग्यूमेंट से बेसिकली ये करते क्या है। लुकअप वैल्यू वो चीज, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो यूजर के पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, जो आपका बेस पॉइंट होता है, जो आपका बेंचमार्क होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरे पास एम्प्लॉय का ID मौजूद है, वो मेरी लुकअप वैल्यू बन गई। टेबल एरे मेरा कंप्लीट डेटाबेस, चाहे उसके अंदर जितने भी कॉलम्स है, जितनी भी रॉज है, सब सेलेक्ट करूंगा। F4 जब मैं प्रेस करूंगा तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है कि आउटपुट किस कॉलम से निकलेगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट नेम है, आप बताइएगा, ठीक है, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, ये जो फर्स्ट नेम है, सारे के सारे फर्स्ट नेम कौन से कॉलम पे? तो अगर मैं A को 1 देता हूं तो D का नंबर क्या होगा लॉजिकली? तो मैं आउटपुट किस कॉलम से निकाल रहा हूं, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? अब एक मिनट, मैं वही सारी चीजें मैं सही करवाऊंगा क्लास के अंदर। 4 आंसर आया यहाँ से, कितने लोग एग्री करते हैं पहले वो बताओ। भाई मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट नेम निकाल ले, कॉलम D पे मौजूद है, मैं 4 यूज कर रहा हूं, मैं तो 3 यूज नहीं कर रहा। कितने लोग एग्री करते हैं? अच्छा, मतलब सब डिसएग्री करते हैं। अब आप बताओ, अगर आप डिसएग्री करते हो, क्यों कर रहे हो डिसएग्री? 4 की जगह क्या होना चाहिए? 3। नहीं, हाँ 3 किसने बोला? क्यों 3 होना चाहिए? कॉलम इंडेक्स नंबर, अब याद रखिएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा जो आगे की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वी लुकअप की लिमिटेशन है कि वो लेफ्ट टू राइट काम करता है, लेफ्ट टू राइट काम करता है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर पहली चीज के वो पॉजिटिव नंबर होगा। एक और चीज जो यूजर्स मिस्टेक करते हैं, इस वजह से मैंने गलत करवाया आपसे, कि मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया कि जी जनाब ये सारे नाम कॉलम D पे, तो आप उसको 4 बोलो और वहां 4 लिख दो। नहीं, आप ये देखते हो कि आपके डेटाबेस में कितने आपने कॉलम सेलेक्ट करके रखे हैं, उस हिसाब से उस कॉलम का क्या नंबर बनता है।
तो अभी मैंने डेटाबेस में कितने कॉलम सेलेक्ट करके रखे हैं? 3। तो उस हिसाब से मेरा क्या नंबर बनेगा? समझ में आया? ठीक है। अब यहां देखिएगा लास्ट में एक ऑप्शन होता है जो कि ऑप्शनल होता है, क्योंकि इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे ना तो ट्रू लिखोगे ना ही फॉल्स लिखोगे, आप कहते हो यार ये तो ऑप्शनल है, इसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं लिखते, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल ट्रू अप्लाई कर देगा। तो इसका मतलब जब भी फॉल्स चाहिए होगा या तो फॉल्स पूरा लिखो या 0 लिख दो, बात एक ही है। और जब ट्रू लिखना होगा तो या तो ट्रू लिखो या फिर उसकी जगह 1 लिखो। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया 0, यहां फॉल्स, एक ही बात है। सर जी, रेंज सेलेक्ट करने के बाद फिर F4 बटन दबाना ताकि वो फिक्स हो सके। यस, फिक्स हो सके। आईकैप के अंदर आपको, हाँ, अब आईकैप में प्रैक्टिकल तो नहीं करना, इस तरह की सिचुएशन तो नहीं होगी, ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। आईकैप में आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड लिखने का तरीका क्या होता है वीलुकअप को। ठीक है, कि जी पहले वीलुकअप फंक्शन का नाम आता है, लुकअप वैल्यू हमेशा एक ही सेल होगी, कभी भी रेंज नहीं होगी, है बात याद रखना, ये रेंज नहीं होती है, हमेशा एक सेल होता है, ये रेंज होती है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि उसको फिक्स करके रखा करो ताकि रिजल्ट गलत ना आए। ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, यहाँ या तो 1 होगा या 0 होगा या ये स्किप हुआ होगा। जब आपको ये स्ट्रक्चर पता चल जाता है ना, फिर वो आपको जिस हिसाब से कंफ्यूज करे आप नहीं होंगे। तो आपको आईकैप में पूरा लिखना नहीं होगा, अप्लाई नहीं करना होगा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पता चल गया कि भाई ये स्टैंडर्ड तरीका है। अगर आईकैप ने लिखा कि जी ऊपर एक सिचुएशन बना है, उसने लिखा कि वी लुकअप नीचे 4 तरीकों से उसने लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में उसने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, यहाँ पे उसने रेंज सेलेक्ट कर ली, इस तरह से वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको जब स्ट्रक्चर पता है तो आप कर लोगे उसको। ठीक है, इसी तरह से लास्ट नेम्स के लिए भी सेम ट्रीटमेंट होगी। लुकअप वैल्यू जो है आपकी एम्प्लॉय आईडी होगी। ठीक है, टेबल एरे, एक और काम मैं कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं टेबल एरे को सेलेक्ट करता हूँ, ये एक सिनेरियो भी बन सकता है कि जब मैं टेबल एरे को सेलेक्ट करता हूँ तो वो रिलेटिव होती है, उसको एब्सोल्यूट करने के लिए मैं F4 प्रेस करता हूँ। लेट्स से अगर इस टेबल को मैं एक नाम दे दूं, ठीक है, फाइनेंस XYZ, आप कोई भी नाम फॉर एग्जांपल आपने दिया, हमने कहा इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, क्या नाम दिया था? फाइनेंस। ये सेलेक्ट भी हो गया, और हमेशा याद रखिएगा नेम रेंजेस बाय डिफॉल्ट क्या होती हैं? एब्सोल्यूट होती है। तो यहां पर F4 प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो लिखा इस तरह से भी जा सकता है। ठीक है, ये गलत नहीं है। सर अगर फॉल्स की जगह ट्रू लिखनी है तो क्या करना? पिक नहीं करेगा ना इसको। हाँ, अच्छा, ये पिक क्यों कर रहा है? ये भी अच्छा सवाल है। क्यों पिक कर रहा है? मैंने यहाँ ट्रू लिख दिया, देखो ट्रू लिखा तब भी रिजल्ट दे रहा है। ट्रू लिखा तब भी रिजल्ट दे रहा है, क्यों लिखा? मतलब सही रिजल्ट कैसे दे दिया इसने? तो हमने तो पढ़ा था कि फॉल्स लिखेंगे, है ना? एक ये बात बताओ, हाँ अब मैं समझाता हूँ कि ये किसने पूछा था भाई ये सवाल? हाँ सही भाई, जबरदस्त सवाल था। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, ट्रू के आगे क्या लिखा हुआ है? अप्रोक्सीमेट मैच। ट्रू हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपकी लुकअप वैल्यू एक फाइनेंशियल नंबर होती है जो आपके डेटाबेस के पहले कॉलम में एग्जैक्टली मौजूद नहीं होती। लेकिन अगर वो फिगर एग्जैक्टली मौजूद है या नहीं भी है, उसके आसपास की भी वैल्यू है, तो ट्रू ऑटोमेटिकली फॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर लुकअप वैल्यू मेरी नंबर है या टेक्स्ट है? पक्का? नंबर सेल के किस साइड पर होता है? लेफ्ट पे होता है। और यहां कहां पर है? तो ये टेक्स्ट है या नंबर है? अब ये कैसे पता चलेगा ये टेक्स्ट है कि नंबर है? अब जरा देखिएगा, मैं इन सेल्स को सेलेक्ट कर रहा हूं, नीचे ऑटो कैलकुलेटेड एरिया के अंदर इसका सम मुझे शो कर रहा है।
इसी तरह से एक फंक्शन है मेरे पास जिसको मैं चेक करवा सकता हूं क्या ये नंबर है, इज नंबर। अगर ये नंबर है तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। मैंने क्या किया है, मैंने इंटेंशनली इन नंबर्स की अलाइनमेंट को क्या कर दिया है, लेफ्ट साइड कर दिया। ठीक है, तो पॉइंट इज कि एम्प्लॉय आईडी इज अ नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लगाता हूं तो एग्जैक्ट मैच भी काम करेगा, या ट्रू लगाता हूं तब भी काम करेगा, क्योंकि इस केस में ट्रू ऑटोमेटिकली चेंज किस में हो गया है, फॉल्स में हो गया। अब आपको मैं डिफरेंस बताता हूं एक एग्जांपल करवा के, और सारा कंसंट्रेशन यही रहेगा। ठीक है, अब जरा यहां देखो, लुकअप वैल्यू मेरी एक अमाउंट है, बेसिकली सेल्स अमाउंट है 1,20,000 का, और मुझे कमीशन रेट निकालना है। मुझे एक बात बताओ, 1,20,000 रुपए एग्जैक्टली पहले कॉलम में कहीं लिखा हुआ है, तो यहां मैं फॉल्स तो यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने फॉल्स यूज किया, फॉर एग्जाम्पल तीसरे कॉलम से चाहिए मुझे फॉल्स, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, एरर, क्योंकि 1,20,000 रुपए पहले कॉलम में सर्च हुआ, एग्जैक्टली नहीं मिला। क्यों एग्जैक्टली नहीं मिला, क्योंकि मैंने फॉल्स अप्लाई किया हुआ था। अब मैं यहां पे यूज करता हूं क्या, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट मैच, जो थोड़ा सा अंदाजन के मुताबिक एक सीक्वेंस वाइज जो मैचिंग हो रही होगी वो उस पॉइंट पे रुक जाएगा। अब जरा यहां देखिएगा, फंक्शन के अंदर स्टिल क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है। ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है किसके साथ, इसके साथ, और ये क्या रिटर्न कर रहा है। तो यहां पर ट्रू ऑटोमेटिकली क्या बन गया, फॉल्स बन गया। फॉल्स का क्या मतलब है, एग्जैक्ट मैच, लुकअप वैल्यू एग्जैक्टली पहले कॉलम में कहीं ना कहीं अवेलेबल हो तो वो रिजल्ट उठा के दे दूंगा। तो नंबर्स के केसेस में आपने ट्रू यूज किया तो ट्रू ऑटोमेटिकली क्या बन गया आपके लिए, फॉल्स बन गया। तो अब कंफ्यूजन या जो भी आप कह लें कि सर अब आप मुझे फाइनल ये बताएं कि ट्रू कब यूज करूं और फॉल्स कब यूज करूं। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा अपने आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास लुकअप वैल्यू टेक्स्ट हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, नंबर्स की सूरत में हो, लेकिन वो नॉन फाइनेंशियल हो। नॉन फाइनेंशियल का मतलब टेलीफोन नंबर, CNIC नंबर, रोल नंबर, फ्लैट नंबर, एम्प्लॉय नंबर, दीज ऑल आर नॉन फाइनेंशियल नंबर्स। जब आपके पास लुकअप वैल्यू टेक्स्ट हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, नंबर्स हो विच आर नॉन फाइनेंशियल, उस सूरत में आप हमेशा क्या यूज करेंगे सर, अब क्या चीज बच गई, फाइनेंशियल नंबर्स। उस सूरत में क्या यूज करेंगे, ट्रू यूज करेंगे। ठीक है, सही है। तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट नहीं कर रहा, थोड़ा सा कम कर दिया आपके लिए। ये 3 सिचुएशन हो, ये यूज कर लेना। फाइनेंशियल नंबर हो जो एग्जैक्टली नहीं होगा, ट्रू यूज कर लेना। ठीक है।